एकदम बुक लेके आ गया हूँ। वेलकम ऑल व्यूअर्स टू माय चैनल मैथेशियन एडो। आर डी शर्मा से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आर डी शर्मा रेफरेंस बुक सीबीएसई के लिए। एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2, मोस्ट वांटेड सीरीज का पार्ट 2 है। ठीक है, और सीबीएसई क्लास 10 के लिए एंड आईसीएसई क्लास 9 के लिए। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है, एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग नहीं लेंगे, थोड़ा अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। सो नाउ द टाइम इज ओनली 14 seconds. So I have to say, if you are watching, if you are liking my channel, please like, share and subscribe. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ थोड़ा पुराना एडिशन की बुक है, चैप्टर 14 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आर डी शर्मा की चैप्टर 14 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 की सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम टेकिंग, फॉर मी इट इज क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे, मतलब फॉर अस इट इज फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी एंड a माइनस बी कॉमा सी माइनस बी। ठीक है, तो दो पॉइंट की कोऑर्डिनेट देके रखा है, दिस इज a प्लस बी एंड b प्लस सी, और दूसरा जो है a माइनस बी एंड c माइनस बी, a माइनस बी सी माइनस बी। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुम पहले लिख लो, बिलो द फर्स्ट एब्सिसा राइट x1 and below the second abscissa write x2, below the first ordinate write y1, below the second ordinate write y2। इंटरचेंज भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज योर x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक है ना। अब हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम पहले लिख लो, अंडर रूट में क्या है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके बाद सीधे सब्स्टिट्यूशन शुरू कर दो। सब्स्टिट्यूशन मतलब y2 के जगह पे y2 की वैल्यू, y2 का कौन है, y2 है c माइनस बी, तो c माइनस बी माइनस ये वाला माइनस y1 कौन है, b प्लस सी, तो y1 तुम बोल रहे हो b प्लस सी, लेकिन ये माइनस के लिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, देखो समझ में आ रहा है, प्लस फिर x2 क्या है, x2 है a माइनस बी, लिख दो a माइनस बी। अरे बिल्कुल इजी है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। फिर माइनस साइन, ये माइनस तुम मैं भी माइनस दिया। उसके बाद x1 कौन है, x1 है a प्लस बी, बट यहाँ पे माइनस है, देख के, हाँ संभाल के, माइनस और ये पे दोनों साइन प्लस है, तो क्या आएगा, माइनस है माइनस बी। आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड। कुछ बच्चे ये स्क्वायर रूट देने में बहुत माइजर हो जाते हैं, यहाँ तक देके छोड़ देते हैं। पूरा स्क्वायर रूट पूरा खींचो, पूरा यहाँ तक देना है। ठीक है, ये पूरा सब चीज का स्क्वायर रूट हो रहा है। अब देखो कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं, ए माइनस ए प्लस ए गया, माइनस सी प्लस सी चला गया। ठीक है ना। अच्छा चलो, इसके बाद क्या मिल रहा है मुझे, इसके बाद ही रास्टर को हटाता हूँ, दिखाई नहीं देगा नहीं तो। माइनस बी कितना होता है, माइनस 2b, तो लिख दो माइनस 2b का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर से माइनस बी, तो फिर से क्या होता है, माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या होता है, 4b स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही चीज आएगा 4b स्क्वायर, बिकॉज इट इज सेम ओनली। अच्छा, आप देखो 4 प्लस 4 कितना आ गया, 4 प्लस 4 यहाँ पे तुम्हारा 8b स्क्वायर आ गया, और वो भी अंडर रूट आ गया। ठीक है, तो अंडर रूट आ गया। तो यहाँ पे देखो, मैं रूट 8 जब निकालूंगा ना, तो यहाँ पे क्या करना है, 4 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर, इस तरह से लिख देना चाहिए, 4 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर। अब देखो ऊपर थोड़ा स्पेस है, मैं इधर लिख दूंगा आंसर। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है,
और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी होता है। वापस बोल रहा हूँ, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 होता है, और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी होता है। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट व्हाट आई एम गेटिंग। एक बार मैं आंसर चेक कर लूंगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, 2√2b बिल्कुल सही आंसर है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। इसको तुम लोग लिख लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 5 मिनट्स रनिंग है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। चलो, मैं सिर्फ इसको चेंज किया बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 2 बनने वाला है। उसके बाद ये पॉइंट्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला को लिखा रहने देता हूँ क्योंकि ये सब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चाहिए होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मुझे चाहिए होगा ना, तो उसको रख दिया मैं। वापस कौन लिखेगा, देखो समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन हियर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक बहुत इजी क्वेश्चन है, a,0 एंड 0,b। अरे बहुत इजी लग रहा है, a,0 एंड 0,b। तो ठीक है, ये जो x1 y1 x2 y2 वाला मैटर है ना, तो मैं इधर इसके नीचे a के नीचे x1 फर्स्ट एब्सिसा, सेकंड एब्सिसा इज 0, फर्स्ट एब्सिसा इज a, सेकंड एब्सिसा इज 0, फर्स्ट ऑर्डिनेट इज 0, सेकंड ऑर्डिनेट इज b। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सीधे डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। y2 कितना है, y2 इज b, y1 कितना है 0, फिर x2 कितना है, x2 इज 0, x1 कितना है दैट इज a, ठीक है। देखा सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, अंडर रूट में तुमको मिल रहा है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। b स्क्वायर आ गया और माइनस a का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर आएगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? लिख लो इसको। अब और एक लेंगे क्वेश्चन, इसका भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर। नो नीड टू चेक बट स्टिल इट इज फाइन, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद देखो हम लोग क्वेश्चन ले रहे थर्ड, वीडियो के लिए थर्ड क्वेश्चन, और बुक का जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 14th एक्सरसाइज, 14.2 एक्सरसाइज है। पेज नंबर इज 14.15, थोड़ा पुराना एडिशन की आर डी शर्मा बुक है। 14.15 एक्सरसाइज 14.2, और हम लोग करेंगे ये a साइन अल्फा b कॉस अल्फा वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। सो हियर आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन a साइन अल्फा माइनस b कॉस अल्फा, माइनस b कॉस अल्फा। ये एक कोऑर्डिनेट पॉइंट, मतलब एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट है। एंड माइनस a कॉस अल्फा, माइनस a कॉस अल्फा एंड b साइन अल्फा, b साइन अल्फा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ सही सही लिखा हो कि नहीं। a साइन अल्फा माइनस b कॉस अल्फा माइनस a कॉस अल्फा एंड b साइन अल्फा, बिल्कुल सही लिखा हो, ठीक है। चलो इसको करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले फिर से वही काम, पहला एब्सिसा लगा दो x1, दूसरा एब्सिसा लगा दो x2, पहला ऑर्डिनेट लगा दो y1, दूसरा ऑर्डिनेट लगा दो y2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ यू हैव द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस से निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, एक बार लिख लो फॉर्मूला, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। हियर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना मिनट चल रहा है, ओनली 9 मिनट। चलो साथ में रहो, सब पूरा वीडियो देखना, ठीक है। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा, सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दो, बहुत ध्यान से करना।
क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। y2 मेरा क्या है, b साइन अल्फा, लिख दो यहाँ पे b साइन अल्फा, माइनस y1 कितना है, y1 हो गया माइनस b कॉस अल्फा, y1 माइनस b कॉस अल्फा है और ये माइनस मिला के b कॉस अल्फा बन जाएगा और होल स्क्वायर भी लग जाएगा, ठीक है ना। माइनस और वो माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये वाला कर लिया मैं, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर में कर लिया। आगे चलो, ये प्लस साइन लिखो, प्लस साइन, ये प्लस साइन फॉलो हुआ। उसके बाद x2 किधर है, ये रहा x2 में माइनस a कॉस अल्फा x2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, x1 माइनस x1, तो मैं यहाँ पे लिख दिया माइनस a साइन अल्फा होल स्क्वायर। देखो ये पूरा चीज हो गया, तो b साइन अल्फा प्लस b कॉस अल्फा होल स्क्वायर माइनस a कॉस अल्फा a साइन अल्फा की होल स्क्वायर। देखो ठीक है, x2 माइनस x1, ये x2 हो गया और ये x1 हो गया। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, एक बड़ा लंबा सा एकदम दूर तक स्क्वायर रूट दे दो। अच्छा यहाँ पे देखो b है और इधर भी b है, ठीक है ना। तो जो भी है मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सीधे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दूंगा, इधर भी लगाऊंगा a प्लस बी होल स्क्वायर, उधर भी लगाऊंगा, लेकिन वहां पे 2 बार माइनस साइन है तो कोई बात नहीं, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसी स्टेप में माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। थोड़ा देखना है, ये दोनों जगह पे माइनस है, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, समझ में आया। माइनस को कॉमन लेता हूँ तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसा होगा और ये माइनस साइन को ये स्क्वायर खा लेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मेट से खोल लाएंगे इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मेट से खोलना है, ठीक है, कुछ उल्टा सीधा नहीं। ये a स्क्वायर हो गया, उसके बाद 2a भी आता है, तो 2 इंटू बी इंटू साइन अल्फा इंटू बी कॉस अल्फा, ऐसे आया, ठीक है ना, ऐसे आ गया। अच्छा इसके बाद क्या आता है, बी स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये पूरा एक्सपेंड हो चुका। फिर देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, इसको ये माइनस तो साइन खा लेगा स्क्वायर, बचेगा ए वाला और ए वाला, तो इसको फिर तुम एक्सपेंड करोगे तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा प्लस 2a कॉस अल्फा फिर a साइन अल्फा, ये चीज आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा, देख लो, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा फिर 2a कॉस अल्फा इंटू a साइन अल्फा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा किसके साथ किसको मिलाओ, ठीक है, किसके साथ किसको मिलाओ। देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों में से, ये दोनों जो भाई साहब है, ये दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये दोनों भाई साहब में मैं अंडरलाइन करने से प्रॉब्लम हो सकता है, मैं टिक लगा दिया, ये दोनों पे टिक लगा दिया, ये दोनों उठा लिया हो। अच्छा फिर देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा दिखा, वो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर से आया, चलो अच्छा बात है। अब देखो क्या बच रहा है यहाँ पे, 2b साइन अल्फा, फिर यहाँ पे देखो 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, उधर 2 स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बचेगा, माइनस कॉमन लिया था तो बीच में प्लस हो गया था। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा और साथ में है 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये चीज तुम्हारा पूरा आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया। सो यू राइट अप टू हियर, ठीक है। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा था, y2 माइनस y1 मतलब बी साइन अल्फा और माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे x2 माइनस x1 माइनस ये कॉस अल्फा हो गया, x1 जो है
ए साइन अल्फा तुम्हारा माइनस में था, माइनस में कॉमन लेके बीच में इधर प्लस आ गया। फिर इसको मैं एक्सपेंड कर दिया, माइनस को उधर खा लिया, इसको भी एक्सपेंड कर दिया मैं। तो अभी मैं इरेज करूंगा, लेकिन ये लास्ट स्टेप को इरेज नहीं करूंगा क्योंकि इससे मुझे कॉपी करना है आगे। तो मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है देखो, मैं इधर स्पेस जो है ऊपर में लिख देता हूं। तो इस मतलब यहां से जो आंसर आ रहा है अंडर रूट जो है बी स्क्वायर इंटू 1, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब स्टूडेंट को कि दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, सो प्लस ए स्क्वायर इंटू 1। अभी यहाँ पे देखो 2 बी स्क्वायर है, अगर मैं 2 कॉमन में ले लेता हूँ, कोई फायदा नहीं है ऐसे भी, तो मैं इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ 2 बी स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 ए स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर तुम लोग 11 स्टैंडर्ड में होते तो मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देता, बट दिस वीडियो इज फॉर 10th स्टैंडर्ड। तुम लोग भी 10th स्टैंडर्ड में हो तो तुम लोग कॉम्पाउंड मतलब मल्टीपल एंगल की फॉर्मूला तुम लोगों को पता नहीं है, तो इस चीज को मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लग जाता है। मैं वो दिखा देता हूँ, तुम लोग समझो। यहाँ पे दूसरा जो है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको आगे से मैं ले आ, ठीक है ना। ये सब मैं इरेज कर देता हूँ बिकॉज यू मस्ट हैव रिटन इट बाय पॉजिंग द वीडियो। तो ये आया, तो अभी मुझे क्या मिल रहा है, अभी मुझे सीधे ए स्क्वायर मिला, बी स्क्वायर मिला, ठीक है। और क्या मिल रहा है देखो, यहाँ पे बी स्क्वायर को रखो और 2 जो है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को एक साथ लिख लो, और यहाँ पे ए स्क्वायर को रखो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को एक साथ ले लो, ठीक है। इतना तो दिखाई दे रहा है मुझे। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज फाइन। अभी देखो यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये वाला है और दूसरा टर्म ये वाला है। ये दोनों टर्म से मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों टर्म से ना 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को कॉमन ले सकता हूँ। अगर कॉमन लेता हूँ फिर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा मुझे, ठीक है। देखो क्या कहाँ से कहाँ तक जा रहा है क्वेश्चन, तो ये मिल रहा है। फिर मुझे देखो 2 टर्म, यहाँ पे एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, पूरा एक टर्म है। तो अभी देखो इसमें मैं अगर वापस इसको कॉमन लेता हूँ, वापस अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं बस सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ, उसको कॉमन लेता हूँ, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस यहाँ पे 1 आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस सिर्फ ये चीज बचेगा, प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बचेगा। देखो ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है उसको रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 1 है ना, ये 1 पे थोड़ा नजर डालो, ये 1 पे थोड़ा नजर डालो अच्छे से। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एम राइटिंग कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और बाकी जो दोनों टर्म है उसको लिख दो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसे मैं लिखा, ठीक है। ये 1 की जगह पे साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा मैं, ठीक है। आंसर मैच नहीं भी हो सकता है, मुझे जैसे लग रहा है मैं उस तरह से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये आ गया। अब ये आने से मुझे क्या फायदा हुआ, यहाँ तक तुम लोग लिख लो पॉज करके। ये आने से क्या फायदा हुआ देखो यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ लास्ट लाइन में इरेज नहीं करूंगा, बाकी का मैं इरेज किया क्योंकि उधर से मुझे नोट करना है। तो यहाँ पे देखो लास्ट लाइन ये है, उस लाइन से मुझे नोट करना है, इससे आगे जो भी है मैं हटा दिया। हाँ, तो यहाँ पे अभी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब अच्छे से देखो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पे कॉस अल्फा, बी के जगह पे साइन अल्फा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा की होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा की होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर आया। अब देखो मैं स्क्वायर रूट इसका तो नहीं कर सकता, इसके स्क्वायर रूट में मैं ऐसे ही लिख दूंगा कि इसका ऐसे ही सेम रखना है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट जरूर हो जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है।
होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करने के बाद क्या निकल के आएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये निकल के आ जाएगा और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल थिंग आई एम गेटिंग, ठीक है। देखो इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी कर, थर्ड क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। इसको लिख लो। अच्छा 20 मिनट इज रनिंग, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन की टाइप थोड़ा चेंज करेंगे। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला की क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। देखो तीनों क्वेश्चन मैं लिया, आई थिंक 3 ऑफ द क्वेश्चन यू हैव एंजॉयड। थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा किसी को बहुत इजी लगा होगा। बुक में वापस ले लेता हूँ, चलो। उसका आंसर भी मैच हो गया था। बुक में देखो ये आंसर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई थिंक कैमरा में दिख रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, दैट इज द आंसर जो मुझे मिला था। अच्छा चलो अभी स्टेटमेंट क्वेश्चन लेते हैं। अभी इसके 3 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ और मेरे लिए वीडियो के लिए 4 नंबर। तो क्वेश्चन लिखना होगा, क्वेश्चन लिखो, नोटबुक लिखे, ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज विथ नोटबुक। क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द पॉइंट्स, राइट दिस क्वेश्चन, if the points, plural points, ठीक है, 2,1 and (1,-2) are equidistant, चलो ठीक है, equidistant from the point, equidistant from the point x, y, from the point x, y, show that अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो show that x plus 3y equal to 0। क्वेश्चन में वापस पढ़ लेता हूँ एक बार। If the points 2,1 and 1,-2 are equidistant from the point xy, show that x plus 3y equal to 0, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत गर्मी है, काफी ह्यूमिडिटी है, और व्हेन आई एम डूइंग द वीडियो मुझे थोड़ा फैन ऑफ करके ही करना होता है, ठीक है ना। और अभी देखो जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, देखो अच्छे से देखो इधर। तो इफ द पॉइंट्स 2,1 और 1,-2 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, मतलब ये दोनों जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखता है। ये दोनों जो पॉइंट है इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखता है, तो ही तो इक्विडिस्टेंट बोला जाएगा। सपोज इसका एक ग्राफ स्केच बना लो। मानो कि ए पॉइंट XY है और यहाँ पे एक पॉइंट है 2,1 और कहीं पे मानो कि इस जगह पे ये पॉइंट है 1,-2। रफ स्केच ओनली, नॉट एक्चुअल। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों मानो कि सेम है, ठीक है ना। एक्चुअल तुम प्लॉट करोगे तो कुछ और जैसा आएगा। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है। मानो कि ये पॉइंट में A ले लिया और ये पॉइंट B ले लिया और ये पॉइंट P ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP जो है और BP जो है दोनों इक्वल है, ठीक है ना। AP और BP दोनों इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो तुमको ये रिलेशन को लेके आना है, उसको इक्वल टू 0 कर देना है। कुछ नहीं, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, इसी को फॉलो करते हुए। तो AP क्या है, AP पहले निकाल लेते। AP इक्वल टू BP मैं लिख के रखा हूं, तो पहले मैं AP निकाल लेता हूं। AP के लिए देखो बस A को देखना है और P को देखना है, B को भूल जाओ, ठीक है। किसी को भी x1 किसी को भी y1 मानते हैं। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं इधर से कर रहा हूं, ठीक है। इसको x1 इसको x2, ठीक है। इसको x1 इसको x2 इसको y1 इसको y2 मान रहे हो। तो पहले क्या था, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो y2 मानो कि यहाँ पे 1 माइनस y की होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, तो 2 माइनस x की होल स्क्वायर। चलो ये AP हो गया। अब BP क्या आएगा, ब्लड प्रेशर BP,
ठीक है ना। बीपी जो है तुम्हारा फिर से वही, ये x1 y1 इसको x2 y2 मान रहा हूं, तो ये y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, एकदम इजी। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोनों की इक्वल कर दो, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है ये सब काम करने के लिए, तो दोनों को इक्वल करना ही है बिकॉज दे आर इक्वल, इट इज टोल्ड इन द क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट। ठीक है, तो लो दोनों को जब इक्वल मैं करता हूं तो पहले यहाँ पे लिख दो √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट में -2 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ऑब्वियसली तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि दोनों साइड में स्क्वायर करना चाहिए, स्क्वायर रूट तो अनवांटेड चीज है, उसको हटाना होगा, दोनों साइड में स्क्वायर करना हो। यहाँ पे तुमको लिखना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं भी लिख दे रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आया -2 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं, लेकिन ये वाला जो चीज भाई साहब है ना, दोनों जगह पे माइनस लगा हुआ है, उसको निकालना होगा, उसके बाद एक्सपेंड करते। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर एक्सपेंड कर देते, इधर एक्सपेंड करने से 1 मिलेगा। आई थिंक a माइनस बी होल स्क्वायर तुमको समझ में आ रहा है, तो 1 मिला -2y मिला प्लस वाई स्क्वायर मिला, देखो समझ में आ रहा है। a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छे से देखो, नहीं तो नोटबुक लेके एक्सपेंड खुद करके देखो, मैं ये सब चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल इजी है। 4 आया, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 2ab। अच्छा, उधर क्या बोल रहा हूँ मैं, उधर जो है इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये जो चीज है ना जिसके ऊपर क्रॉस लगाया, उसको मैं एक्सपेंड नहीं करता, उसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पे 2 प्लस वाई और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया मैं, समझ में आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा देखो, अब इधर से लिखते हैं क्या क्या आ रहा है मेरे पास, ये 1 है और यहाँ पे 4 है तो 5 आ गया। फिर देखो ये एक्स स्क्वायर है तो लिख दिया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो वो लिख दिया वाई स्क्वायर, ये सब आ गया। फिर यहाँ पे -4x से लिख दो, और यहाँ पे -2y है ये भी लिख दो, सब टर्म लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 है, फिर -2x है प्लस एक्स स्क्वायर है, अब माइनस को स्क्वायर खा लिया, ये माइनस को ये स्क्वायर खा लिया, इसको एक्सपेंड कर दो, यहाँ पे 4 प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब देखो कैंसिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इधर ये वाई स्क्वायर के साथ इधर वाई स्क्वायर कैंसिल, मानो कि इसको उठा के मैं उधर ले जाऊंगा तो फाइनली कैंसिल ही होगा ना, क्योंकि प्लस साइन है वो माइनस साइन के साथ उधर जाएगा। टाइम इज रनिंग 20 कितना चल रहा है अभी, 28 मिनट, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को भगा दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर को उठा के उधर ले जाओगे, माइनस के साथ जाता है तो कैंसिल। अच्छा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। अच्छा देखो, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे -4x आ गया, उधर से क्या मिल रहा है, उधर से -2x है, तो -2x को अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये +2x हो जाएगा। ठीक है, ये ले लिया, ये ले लिया, अब ये -2y है, और उधर जो है इसको भी मैं इधर लेके आया हूँ, उधर 4y को इधर लेके आओ तो -4y होता है, जो मैं ले रहा हूँ उसको नीचे डॉट लगा दे रहा हूँ। ये 1 + 4 क्या होता है 5, और 5 को इधर लेके आता हूँ तो -5 आ जाएगा। तो ये भी कैलकुलेशन हो गया, और उधर राइट साइड में पूरा मैं 0 कर दिया। ठीक है, 1 + 4 5, और 5 को इधर लेके आया, 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बच रहा है, अब यहाँ पे -3 नहीं, माइनस कितना बच रहा है, यहाँ पे -2x बच रहा है, और यहाँ पे -6y = 0 बचा। ठीक है ना, -2x -6y = 0, मुझे यही तक पहुंचना है, x + 3y = 0 तक पहुंचना है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे -2 कॉमन ले लो, तो x + 3y देखो आ गया, देखो आ गया x + 3y। जैसे मैं -2 कॉमन लेता हूँ, उसके बाद -2 से मुझे क्या करना है,
-2 से मुझे क्या करना है, दोनों साइड में डिवाइड करना है, -2 से दोनों साइड में डिवाइड करना है। तो जैसे दोनों साइड में डिवाइड करता हूँ तो इधर x प्लस 3y रहेगा और उधर 0/-2 0 हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग वी गॉट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? देखो ये आ गया अपना, लिख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये राफ्स के जैसे बना लेना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट इट डाउन है, लिख लो। अच्छा, इसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं, एकदम बैक टू बैक, कोई रुकना ही नहीं है। ठीक है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड लाइकिंग द चैनल, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करो। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर होगा दिस विल बी बेनिफिटेड फॉर स्टूडेंट्स। जितना ज्यादा एरिया में मैं पहुंच पाऊंगा वीडियो के साथ, हो सकता है बहुत बच्चों को बेनिफिट मिले। ठीक है ना। अच्छा देखो, तो इरेज कर रहा हूं मैं, एकदम बैक टू बैक, रुकना ही नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सेक्शन फॉर्मूला की क्वेश्चन ऑब्वियसली करेंगे, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन इस पार्ट में नहीं होगा, इसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें करेंगे। ठीक है ना, इस पार्ट में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, अच्छा क्वेश्चन फ्रॉम योर आर डी शर्मा रेफरेंस बुक, उससे कर रहा हूँ ना। देखो, और अगर कुछ क्वेश्चन में तुम लोगों को प्रॉब्लम होता है तो यू कैन सेंड मी राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्वेश्चन लिख के दे सकते हो। अच्छा देखो, यहाँ पे जो है मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को लिखना है, मैं भी लिख रहा हूं, मेरे साथ एक साथ लिखो। क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो सबको पता है, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है, दोनों तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते, दोनों तरफ अपने मन से एक्सटेंड करेंगे तो लाइन बन जाता है। इज ऑफ 10 यूनिट्स, इज ऑफ 10 यूनिट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ coordinates of कहाँ पे चला गया, coordinates of one end point, coordinates of one end point are 2, -3, are 2, -3। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये है क्वेश्चन, और भी है साथ में। इफ द एब्सिसा of the other end, abscissa of the other end is 10, find the ordinate of the other end, find the ordinate of the other end। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन वापस रीड करके चेक कर लेता हूँ। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट देखो 10 यूनिट्स दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वन एंड पॉइंट्स आर 2, -3 दिया है, एक एंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद एब्सिसा ऑफ द अदर एंड दिया हुआ है और ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड पूछा है। ठीक है, देखते हैं, चलो इसको। हाँ, मैं सोचा था कि आज और भी क्वेश्चन लेंगे, बट वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो इसको जो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 जो है तुम्हारा मोस्ट वांटेड का, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद पार्ट 3 में भी इसका और भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, और थोड़ा डिफिकल्ट। उसके बाद में सेक्शन फार्मूला की क्वेश्चन हो सकता है तो एक वीडियो में कर देता हूँ पार्ट 3 में।
पार्ट 2 में मैं इतना ही रखूंगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2। देखो तो ये जो बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है, तो मैं इधर एक लाइन सेगमेंट बनाया, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसका जो है क्या लिखा है, लेंथ इज 10 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ए से बी पॉइंट तक जो लेंथ है 10 यूनिट है। इतना समझ में आ रहा है, 10 यूनिट है लाइन सेगमेंट, यहाँ तक मैं लिख दिया। फिर देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द वन एंड पॉइंट इज 2, -3। दोनों एंड पॉइंट है, मानो कि इसकी कोऑर्डिनेट है 2, -3। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट में इसको मान लिया, तुम बी को भी मान सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखो एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10। अब दूसरा, इसको तो माना, अब दूसरा जो एंड है उस पे भी तो कोऑर्डिनेट आता है, उस पे जो एब्सिसा है वो 10 है। एब्सिसा मतलब x की वैल्यू 10 है और उसका ऑर्डिनेट पूछा है, मतलब ये मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क ठीक नहीं लगता है, मैं यहाँ पे ना लेट y कर लिया। आई थिंक तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ऑर्डिनेट पूछा है ना, तो लेट इसको मैं y मान लिया, ऑर्डिनेट y होता है। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए बी इक्वल टू 10। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे अंडर रूट में, तो बहुत इजी है। मानो कि ये तुम्हारा x1 y1 हो गया और ये तुम्हारा x2 y2 हो गया, समझ में आ रहा है ना। ये x1 हो गया ना, x2 y2, y2 माइनस y1। एक बार लिख लेता हूँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब रिप्लेस करना चालू करो, y2 किधर है, y2 कितना है, y2 y है, y2 y है। तो तुम्हारा जो है दिस इज 10 है। पहले मैं निकाल लेता हूँ कि ए बी जो है ना, यहाँ पे y2 क्या है, y है, y2 y है, माइनस y1 कितना है, y1 -3 है, y1 देखो -3 है, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है, x2 10 है, लिख दो 10, और x1 कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है ना। सो दिस इज ए बी। इसको फटाफट फाइंड कर लेते हैं। इसमें तुम्हारा आ जाएगा, देखो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाता है, ठीक है। इसको ऐसे ही रखो, इसको यहाँ पे एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 10। ये बोला है कि ये डिस्टेंस जो है ना, ये 10 यूनिट के बराबर है, इधर दिखा है। अभी क्या करना है, ये दोनों को सोचो, ये दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दो, तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे y प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर 100 हो गया, सिंपल। अब देखो y प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया, 64 को उधर भेज दो 100 के साथ, तो 100 माइनस 64 होगा, दैट विल बी 36, ठीक है। अब देखो y प्लस 3, दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर रहा हूं मैं, इस जगह पे दोनों साइड में स्क्वायर रूट, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जा रहा है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट जैसे करते हैं प्लस माइनस आ जाता है। अब देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 माइनस 3। तो एक्चुअली y की मुझे दो वैल्यू मिल रहे, एक प्लस 6 माइनस 3 मतलब कि 3, और दूसरा वैल्यू माइनस 6 माइनस 3 मतलब कि -9। तो यहाँ पे y एक नहीं दो वैल्यू मुझे दे रहा है, एक है 3 और दूसरा है -9, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको चेकिंग भी कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मतलब दो ऐसा पॉइंट है जिसके लिए तुम्हारा डिस्टेंस जो है 10 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि y का दो वैल्यू मुझे मिला है, ठीक है। सो आई एम फिनिशिंग दिस पार्ट नाउ। मैं काफी थक भी गया हूँ, और भी मैं सोच रहा था कि और एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा है और अभी ऑलमोस्ट रात की 1-1:30 बज रहा है। तो मैं पार्ट 2 जो है इधर खत्म कर रहा हूँ, पार्ट 3 बहुत ही जल्दी लाता हूँ, और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करना है मुझे, ठीक है, और फिर सेक्शन फॉर्मूला में जाएंगे, ठीक है ना। चलो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Bye students, bye.